एक ऐसे देश की कल्पना करो जो दुनिया से कटा हुआ है, नॉर्थ कोरिया। ऑनफिशियली डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ये रहस्यों और बहुत बड़े अंतरों की जमीन है। आज हम इस देश की फीरवनी असलियत जानने के लिए लोहे का पर्दा हटाएंगे। यहां सरकार की बात ही कानून है और शासन रोजमर्रा की जिंदगी के हर पहलू को तय करता है। हम नॉर्थ कोरिया के बारे में असल में कितना जानते हैं? मिलिट्री परेड और किम जोंग उनकी तस्वीरों से परे सच प्रोपेगेंडा और सीक्रेसी के नीचे दबा हुआ है। यह सिर्फ पॉलिटिक्स की कहानी नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा कंट्रोल में इंसानों के रहने की कहानी है। बाहर वाले वही देखते हैं जो शासन उन्हें दिखाता है, शानदार डिस्प्ले, रोज की मुश्किलें नहीं। एक्सेस बहुत लिमिटेड है, जानकारी को फिल्टर और मैनिपुलेट किया जाता है। यह आइसोलेशन जानबूझकर किया गया है, टोटल कंट्रोल कंस्ट्रक्टेड रखने और इंडिविजुअलिटी को दबाने के लिए। हमारी जर्नी इन लेयर्स को हटाएगी, प्योंगयांग के मॉन्यूमेंट्स से लेकर अनदेखी रूरल मुश्किलों तक। हम उन रूल्स को देखेंगे जो जिंदगी के हर पहलू को गवर्न करते हैं और फ्री के बिना रहने की कीमत क्या है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसके अपने फीरवने रूल्स हैं। एक कठोर याद दिलाता है कि इंसान की सोसाइटी कितनी अलग हो सकती है। जो कुछ भी तुम जानते हो उस पर सवाल उठाने के लिए तैयार हो जाओ। नॉर्थ कोरिया एक किला है, इसकी सीमाएं अभेद्य हैं। साउथ में DMZ दुनिया की सबसे फोर्ट्रेस बंद सीमा है, जबकि नॉर्थ की नदियां बहुत ज्यादा गार्ड की जाती हैं। ये बैरियर बाहर वालों को बाहर रखते हैं और सिटीजनों को अंदर। भागना गद्दारी है, जिसकी सजा सिर्फ इंडिविजुअली नहीं बल्कि कलेक्टिवली दी जाती है। पावर डायनास्टिक है, किम इल सुंग से किम जोंग इल से किम जोंग उन तक जाती है। स्टेट आइडियोलॉजी जूचे सेल्फ रिलायंस का प्रचार करती है, लेकिन लीडर के प्रति टोटल लॉयल्टी की डिमांड करती है। लीडर एक देवता जैसा फिगर है, उसका शब्द ही कानून है। कोई अपोजिशन नहीं है, असहमति सोची भी नहीं जा सकती। कंट्रोल एक बड़े सिक्योरिटी अपैरेटस से लागू किया जाता है, जिसके एजेंट्स हर जगह होते हैं। सिटीजनों को एक दूसरे पर इन्फॉर्म करने के लिए इनकरेज किया जाता है, जिससे डर और अविश्वास का माहौल बनता है। एक लापरवाही भरा शब्द या फॉरेन ब्रॉडकास्ट जिंदगी तबाह कर सकता है। वर्कर्स पार्टी हर इन्फ्लुएंस वाली पोजीशन को भरती है। कानून कंट्रोल का एक टूल है, जरूरत के हिसाब से फ्लेक्सिबल या क्रूर। देश एक डिसिप्लिन्ड आर्मी की तरह चलता है, सुप्रीम लीडर कमांडर इन चीफ के तौर पर। यह नॉर्थ कोरिया के फीयरवने सिस्टम की नींव है। नॉर्थ कोरिया का लीगल सिस्टम कंट्रोल के लिए कंस्ट्रक्टेड गया है, जस्टिस के लिए नहीं। कानून अस्पष्ट, कठोर और मनमाने ढंग से लागू होते हैं। निर्दोषता की कोई धारणा नहीं है। पॉलिटिकल एक्यूजेशन का मतलब है दोषी। ट्रायल दुर्लभ और बेमतलब हैं। फैसले पार्टी ऑफिशियल्स द्वारा किए जाते हैं। पनिशमेंटें क्रूर होती है। छोटे मोटे इन्फ्रैक्शन का मतलब कठोर श्रम है। गंभीर वाले पब्लिक एग्जीक्यूशन का मतलब हो सकते हैं। एग्जीक्यूशन पब्लिक वार्निंग होते हैं। पॉलिसी के तौर पर आतंक। फ्रीडम ऑफ स्पीच मौजूद नहीं है। पार्टी लाइन से भटकना क्रिमिनल है। स्टेट सभी मीडिया को कंट्रोल करता है। प्रोपेगेंडा ही एकमात्र जानकारी है। एक फॉरेन रेडियो रखना या एक बैन फिल्म देखना जेल का मतलब हो सकता है। सर्विलांस हर जगह है, सिर्फ एजेंट्स द्वारा नहीं बल्कि पड़ोसियों द्वारा भी। इनमिन बैन या नेबरहुड वॉच हर घर की निगरानी करती है। अनिवार्य पॉलिटिकल स्टडी सेशन कंफर्मिटी को मजबूत करते हैं। विश्वास नष्ट हो जाता है। हर कोई एक संभावित इन्फॉर्मर है। स्टेट की पहुंच हर घर और बातचीत तक फैली हुई है। शासन की चौकस निगाह से कोई बच नहीं सकता। नॉर्थ कोरिया की 3 पीढ़ी की सजा सामूहिक आतंक है। अगर कोई एक व्यक्ति पॉलिटिकल क्राइम करता है तो उनका पूरा फैमिली, माता पिता, बच्चे, ग्रैंडचिल्ड्रन दोषी ठहराए जाते हैं। शासन का मानना है कि असहमति आनुवंशिक है, इसलिए वह विपक्ष को जड़ से खत्म करने के लिए पूरे वंशों को कैद करता है। यह पॉलिसी लकवाग्रस्त डर पैदा करती है। एक अवज्ञा का कार्य निर्दोषों को बर्बाद कर सकता है। पॉलिटिकल प्रिजन कैंप, जिन्हें राज्य द्वारा नकारा गया है लेकिन डिफेक्टर और सैटेलाइट्स द्वारा पुष्टि की गई है, पूरे फैमिलियों से भरे हुए हैं। अंदर की जिंदगी का मतलब है जबरन मजदूरी, भुखमरी और क्रूरता, अक्सर उन अपराधों के लिए जो इम्प्रिजनियों ने खुद कभी नहीं किए थे। 3 पीढ़ी का नियम यह सुनिश्चित करता है कि डर और पीड़ा नीचे तक फैलती रहे, फैमिलियों को इतिहास से मिटाती रहे। नॉर्थ कोरिया में रोजमर्रा की जिंदगी लगातार निगरानी में जी जाती है। हर घर में लीफर्स के बेदाग पोर्ट्रेट डिस्प्ले होने चाहिए। धूल भी खतरनाक है। इनमिन बैन लीफियर्स हाउसों की जांच करते हैं। एक्स थल पार्टी ऑफिशियल्स और सिक्योरिटी एजेंट से भरे होते हैं। बातचीत सावधानी से की जाती है। दोस्ती सतर्क होती है।
अनिवार्य सेल्फ क्रिटिसिज्म सेशन लोगों को कबूल करने और एक दूसरे की आलोचना करने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे विश्वास नष्ट हो जाता है। मूवमेंट को कसकर कंट्रोल किया जाता है। ट्रैवल परमिट की जरूरत होती है। चेक पॉइंट हर जगह होते हैं। अनऑथराइज्ड मूवमेंट संदिग्ध होता है और अक्सर दंडित किया जाता है। स्टेट तय करता है कि आप क्या सीखते हैं, देखते हैं और यहां तक कि सोचते भी हैं। लक्ष्य एक पूरी तरह से वफादार होमोजीनियस आबादी। लगातार निगरानी लोगों को हर समय लॉयल्टी का प्रदर्शन करने के लिए मजबूर करती है। पब्लिक और प्राइवेट के बीच की रेखा गायब हो जाती है। जीवन कन्फॉर्मिटी पर निर्भर करता है। जीवन एक पैनोप्टिकॉन में जिया जाता है, हमेशा देखा जाता है, कभी आजाद नहीं। नॉर्थ कोरिया सिर्फ प्रेजेंट को ही नहीं बल्कि पास्ट और फ्यूचर को भी एजुकेशन और मीडिया के जरिए कंट्रोल करता है। स्कूल बच्चों को किम परिवार के बारे में मिथकों से भरते हैं और बाहर की दुनिया को शैतानी बताते हैं। मीडिया सिर्फ प्रोपेगेंडा है, कोई इंडिपेंडेंट प्रेस नहीं, सिर्फ स्टेट द्वारा चलाए जाने वाले आउटलेट्स। खबरें लीडर को महिमामंडित करती हैं और मुश्किलों को छुपाती हैं। एक अलग रियलिटी कंस्ट्रक्टती है। बाहर की दुनिया को खतरनाक और भ्रष्ट बताया जाता है। इंटरनेट की जगह एक सेंसर किया हुआ इंट्रानेट क्वांगम्योंग है। फॉरेन मीडिया कंट्राबैंड है। साउथ कोरियन ड्रामा की यूएसबी के साथ पकड़े जाना जेल का मतलब हो सकता है। कई पीढ़ियों ने सिर्फ एक कहानी जानी है, स्टेट की। यह इक्को चैम्बर शासन के प्रति ट्रूथची भक्ति पैदा करता है। जब कोई ऑल्टरनेटिव मौजूद नहीं होता तो स्टेट की कहानी सच बन जाती है। आइडियोलॉजिकल प्योरिटी शासन का सबसे बड़ा डिफेंस है। नतीजा एक ऐसी आबादी जो अपनी ही अधीनता से प्यार करने के लिए कंडीशन की गई है। नॉर्थ कोरियन कंट्रोल फैशन, कल्चर और रोजमर्रा की जिंदगी तक फैला हुआ है। सिर्फ स्टेट अप्रूव्ड हेयर स्टाइल की इजाजत है। फैशन पुलिस कन्फॉर्मिटी लागू करती है। ब्लू जीन्स और वेस्टर्न स्टाइल बैन है। कपड़े मॉडेस्ट और यूनिफॉर्म होने चाहिए। इंडिविजुअल एक्सप्रेशन को खतरनाक इंडिविजुअलिज्म के तौर पर देखा जाता है। म्यूजिक, आर्ट और लिटरेचर को पार्टी और लीफर्स का महिमा मंडन करना चाहिए। सिर्फ स्टेट सैंक्शन म्यूजिक लॉवी है। आर्ट में बहादुर वर्कर्स और लीफेयर्स को दिखाया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट या पर्सनल एक्सप्रेशन मना है। कल्चर इंडोक्ट्रिनेशन का एक टूल है, एंटरटेनमेंट का नहीं। ये प्रतिबंध भले ही छोटे लगे, स्टेट की पावर को मजबूत करते हैं। वे इंडिविजुअलिटी को खत्म करते हैं। हर नागरिक को कलेक्टिव में एक पुर्जा कंस्ट्रक्ट देते हैं। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे हेयर कट तक स्टेट की है। ये नॉर्थ कोरिया के अनोखे उत्पीड़न का सार है। नॉर्थ कोरिया का आइसोलेशन शासन के लिए एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। किम राजवंश की शक्ति कंट्रोल और झूठ पर निर्भर करती है। बाहर की जानकारी इसे खतरा रीच आती है। अगर नागरिक दुनिया की फ्री देखते तो शासन की कहानी ढह जाती। जूचे आइडियोलॉजी आइसोलेशन को ताकत के रूप में देखती है, कमजोरी के रूप में नहीं। न्यूक्लियर हथियार शासन की बीमा पॉलिसी है। विकंट्री इंटरवेंशन को रोकते हैं। शस्त्रागार नॉर्थ कोरिया को उत्पीड़न कंस्ट्रक्टेड रखते हुए सम्मान की मांग करने की इजाजत देता है। देश का डिफरेंट जानबूझकर किया गया है। एक ऐसा किला जो राजवंश की रक्षा के लिए कंस्ट्रक्टेड किया गया है। नॉर्थ कोरिया डिजाइन के हिसाब से एक अलग दुनिया है। नॉर्थ कोरिया फ्री के मूल्य का एक फीरावना सबक है। यह दिखाता है कि जब अधिकारों को खत्म कर दिया जाता है और असहमति को कुचल दिया जाता है तो क्या होता है। जानकारी पर शासन का नियंत्रण उसका सबसे बड़ा हथियार है। एक स्वतंत्र प्रेस और खुला इंटरनेट ऐसी तानाशाही के खिलाफ जरूरी डिफेंस हैं। फिर भी यहां भी मानवीय भावना बनी रहती है। डिफेक्टर सब कुछ स्टेक पर लगाते हैं, ब्लैक मार्केट फलते फूलते हैं और निजी विचार बने रहते हैं। नॉर्थ कोरिया एक काला दर्पण है जो बेलगाम शक्ति और प्रोपेगेंडा के खतरों को दर्शाता है। यह हमें उन परिणामों के बारे में चेतावनी देता है जब राज्य को व्यक्ति से ऊपर रखा जाता है। निगरानी और दमन की गतिशीलता कहीं और भी मौजूद है। नॉर्थ कोरिया चरम है लेकिन पराया नहीं। इसका दुख एक ऐसा सबक है जिसे दुनिया को कभी नहीं भूलना चाहिए।